कि आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों नहीं दिया जाता, जातिगत आधार पर क्यों दे रहे हैं। ऐसे गोलो टाइप प्रश्नों के जवाब पहले समझ लो, तभी जो मेरी पद्धति है वो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। आइए पहले सवाल पर डिस्कस करते हैं, क्यों होना चाहिए आरक्षण। अब इसकी किताबी बातें तो ये कहती है कि समाज समावेशी करना है, लोकतंत्र को स्वस्थ करना है, साथ ही साथ राज्य के नागरिकों का अपने राज्य पर भरोसा बना रहे, इसीलिए संसाधनों के समान वितरण के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आरक्षण जरूरी है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर हकीकत यह है कि आरक्षण हम अपनी उस गलती को भरपाई करने के लिए कर रहे हैं जो पिछड़े वर्ग की पीढ़ियों ने फील किया है, जो हमारे पूर्वजों ने उनके ऊपर अत्याचार किए हैं। स्वतंत्रता तो उनकी थी ही नहीं। आप इस वीडियो क्लिप से थोड़ा समझना। अरे शूद्रो, पीछे पीछे, अगर तुम्हारी परछाई हम पर पड़ गई तो हम सब अपवित्र हो जाएंगे। भागो यहाँ से। अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। ये कंडीशन थी पिछड़े वर्ग के लोगों की। संसाधनों तक पहुंच होना तो बहुत बड़ी बात है, तो योग्यता और बराबरी की बात कहां से आ जाती है। अब कई ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो किया है उसकी सजा हम क्यों भुगतें हैं। तो इसमें दो बातें हैं। पहला कि संसाधनों का वितरण समान होना चाहिए, इसमें किसी को कोई गुरेज ना हो। और दूसरी बात यह है कि यह बात सही है कि शोषण हमारे पूर्वजों ने किया है तो उसकी सजा हम क्यों भुगतें। देखिए, अगर पूर्वज कोई क्रिमिनल अपराध करते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं। हमारे पूर्वज ने अगर किसी की हत्या कर दी तो उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हो गए। पर जो सिविल अपराध होते हैं, यह एक प्रकार से समाज को प्रभावित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो वैर मनुष्यता जाती है। सिविल अपराध या सिविल शक्ति का ही प्रभाव है कि जो हमारी संपत्ति है वो आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर होती है। अब जो शुरू में मजबूत रहा होगा वो आगे भी मजबूत ही रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा। तो यदि हम उनकी संपत्ति को स्वीकार कर सकते हैं अपने पूर्वजों की, तो उनके द्वारा किए गए अपराधों की गलतियों को क्यों नहीं स्वीकार करते।